बाबुआ के दूधा भातियावले के सुखल थैनी बाबुआ के दूधा भातियावले शिवा गुरु कमाए बेदिया शिवा गुरु
चर्चा बहुत मतलब मेरे को मिला था, तो इसी के बारे में बताने नहीं पाई, क्योंकि मेरे को बहुत चिंता है, बात है, वहाँ तो हल करेंगे तो फिर मैं चर्चा कहीं भी बता दूँ। बहुत सुंदर। अभी आप लोग के बीच में पार्वती गुरुबन जो सुनी से चल कर आए, अच्छे भजन गाए, अच्छे गुरु चर्चा भी बताए और पता पानी से है, बहुत सुंदर। आइए मनोज भैया जी मंचासी हो रहे हैं हम लोग के पास, कुछ जिज्ञासा भी आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर। और मैं चाहूंगा सादर आमंत्रित हो मनोज भैया रामानुजगंज। और जहाँ साप्ताहिक लगता है यहाँ तो चवनी भीड़ नहीं है, यहाँ चवनी भीड़ नहीं है। जिन्होंने वो कार्यकर्ता हमारे मनोज भैया जी आ रहे हैं, मंचासी हो रहे हैं, ये 4 आना भीड़ नहीं है। वैसे जग में हमारे मनोज भैया रांची लेके और रामानुजगंज में ये घोषणा का हुआ है, वह चिंती दुखता है नाम लेते लेते, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि रामानुजगंज में कितना भीड़ है, लेकिन हम लोग साहब ने लिखे आओ चले शिव की ओर, वह मनोज भैया बहुत सुंदर समझाएंगे। और कुछ जिज्ञासा भी गुरु भाई गुरुवान लोग लिख कर दिए हैं, यहाँ नया नया जगह है, तो सभी लोग प्रेम पूर्वक से सुनिएगा, हल्ला गुल्ला कोई नहीं करेगा, सटक न रहा है, ठीक है। रात टूट टाप रहिएगा, ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। आओ चले शिव की ओर। हेलो विलोन दे दीजिए। आइए आज बलरामपुर जिला अंतर्गत थोड़ा सा आप लोग सब बाजू में आ जाइए ना, जैसे तैसे बैठे हैं, ऐसे तो हम लोग शादियों में नहीं बैठते हैं, कम है तो थोड़ा अच्छा से बैठेंगे। विद्यालय में गुरु के पास चेला सब एक साथ में बैठ के सुनते हैं। सब लोग बाजू में आ जाइए, बाजू में आ जाइए, थोड़ा सा बाजू में आ जाइए, कहे कि आप सब बैठे हैं शिव गुरु के चर्चा के लिए, तो थोड़ा सा सबके बैठिए। हम लोग सब भाई बहन हैं, यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आइए आज बलरामपुर जिला अंतर्गत यह गोवर्धनपुर के माध्यमिक शाला विद्यालय के प्रांगण में भगवान शिव गुरु स्वरूप के बात के लिए भाई बहन आयोजित किए। यहाँ के लोग स्थानीय भाई बहन का व्यवस्था में हो रहा। मन संचालक आदेशानुसार हमें भी गुरु स्वरूप के बात कहने के लिए अवसर मौका मिला है। सर्वप्रथम मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है, प्रणाम निवेदित है। हम सबों को शिवशिष बनाने के लिए संकल्पित प्रथम शिवशिष वर्ण गुरु भरता साहब श्री हरेंद्रानंद भैया को चरणों में प्रणाम निवेदित है। राजमणि माँ दीदी नीलम आनंद को चरणों में प्रणाम निवेदित है। आप ऐसे जंगलों में साहब दीदी के सहयोग में लगे हैं, साहब दीदी के जो जीमा काम है उसमें आप लगे हैं, मन तन धन से आप अपने भरा खर्चा से आए हैं। आप सच्चे शिवशिष परिवार को चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम आप चरणों में स्वीकार कीजिएगा। हम लोग उपस्थित हैं शिव गुरु स्वरूप बात समझाने के लिए कि मैंने शिव के गुरु माना हूं। मेरा जीवन में बहुत सारे अनुभूतियां मिला है, उस स्वरूप बातें को गवाही देने के लिए हम सब अपने भरा अपने खर्चा से दूर दूर से आए हैं। कोई हम लोग कथाकार नहीं है, प्रवचन करता नहीं है, कोई कलाकार नहीं है, कोई हम लोग वेद के ज्ञाता नहीं है। हम लोग उस चीज को बोलने आए हैं कि जिस चीज को साहब ने हमको आपको बीच में बताया है, उन्होंने सहन सरल सुगम आसान एक शिव तक जाने के लिए हमको आपको रास्ता बताया है। किसी प्रकार के कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई वर्जना नहीं, केवल मन से आप शिव तक जा सकते हैं। पूर्व के वक्ताओं लोग ने हमको आपको कैसे जोड़ा, कैसे रखा, कैसे समझाया, हम आप जानते हैं। किसी ने कहा कि इतना व्रत करो, किसी ने कहा कि यहाँ जाओ, किसी ने कहा वहां जाओ, किसी ने कहा कि इससे मिलो, किसी ने कहा कि उससे मिलो, किसी ने कहा कि यहाँ से नहीं वहां से होगा, किसी ने कहा कि ये कर नहीं है वो कर है। लेकिन साहब ने एक ही चीज बताया कि शिव जगत गुरु है और उनके चेला बनने के बाद उनसे ज्ञान आता है। दुनिया में उनके अनेकों नाम से पूजा हुआ, महाकाल के नाम से पूजा हुआ, महामृत्युंजय के नाम से पूजा हुआ, योगियों के नाम से पूजा हुआ,
औघड़दानी के नाम से पूजा हुआ, देवों में देव महादेव के नाम से पूजा हुआ, लेकिन गुरु नाम का पूजा इस धराधाम इस धरती पर नहीं हुआ था। पहला बार इस कालखंड के महामानव और गुरु भरता साहब श्री हरिनारायण भैया एवं ममता मई राजमणि दीदी नीलम आनंद, वजह उन्हीं को है, कारण उन्हीं को चलते ने आज हम और आप शिव को गुरु माने हैं और देश के कोने कोना में शिव के गुरु लोग मान रहे हैं, विदेश में भी चर्चा हो रही है और गजब का रिजल्ट मिल रहा है। साहब ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, अगर हमारा आपका मन सही है, वचन सही है, कर्म सही है, तो गुरु के हम और आप अगर जहां भी बुलाएंगे गुरु वहां आने के लिए तैयार हैं। साहब ने साबित किया कि मैंने गुरु को उतरते देखा हूं, मैंने गुरु को अपने पास बुलाया हूं, मैंने गुरु मान करके गुरु का रिजल्ट भी दिया हूं, लोगों के बीच में प्रमाण भी है। ऐसा आप पुस्तक लिखे हैं आओ चले शिव की और आलमी लकार में सारा उनकी जीवनी लिखा गया है कि कब कब साहब से महादेव मिले थे। साहब ने कहा कि तालीबाजी नहीं है, भाषण नहीं है, राजनीतिक नहीं है, ये दिल का आवाज है, दिमाग की आवाज नहीं है। मैंने वही बात कहा हूं तुमको जो बात ने हमको महादेव कहा है। साहब का जीवन में अनेक कष्ट आया, अनेक दुख आया, लेकिन हमारे आपके बीच में जब भी रखे तो महादेव के बात रखे, गुरु शिव को बात रखे। यानी हम आप जानते हैं साहब जैसा हे युग पुरुष तुम्हारा, तूने शिव को धरती पर उतारा। आज जिस महादेव के पाने के लिए लोग पहाड़ पर चढ़ते थे, उपास रहते थे, गेरुआ वस्त्र पहनते थे, एक रंग में होते थे, साहब ने आज साबित कर दिया। दूध पीजिए तब हो, मांस खाइए तब हो, झोपड़ी में रहिए तब हो, बिल्डिंग में रहिए तब हो, रोड में रहिए तब हो, घर में रहिए तब हो, विद्यालय में रहिए तब हो, जहां भी बुलाइएगा वहां गुरु आएंगे। साहब को बचपना में गांव के लोगों ने कहा पिताजी से कि आपका बड़का बेटवा पगला गया है। साहब से उनका पिताजी बोले कि बाबू तुमको लोग पागल कह रहे हैं। साहब ने बड़ी सुंदर जवाब दिए कि पापा एक चीज बताएं आपको, दुनिया पागल है, कोई पैसा के लिए पागल है, कोई घर के लिए पागल है, कोई किसी को लूटने के लिए पागल है, कोई किसी से झूठ बोलने के लिए पगलाइल है, कोई किसी के जमीन हड़पने के लिए पगलाइल है, कोई किसी को गड्ढा में डालने के लिए पगलाइल है, कोई किसी को गलत राह में लेने के लिए पगलाइल है, कोई चोरी के लिए पगलाइल है, और हम पगलाए हैं महादेव के लिए। तो कौन सा गलती किए हैं? दुनिया के लोग भी पागल है, मैं भी पागल हूँ। एक दिन आप देखिएगा पापा इसका प्लेसमेंट अच्छा होगा कि महादेव सबके घर में आएंगे। मैंने सुना हूँ बचपन में कि महादेव के पास मरता है तो जाता है, आदमी आता है तो महादेव के पास से आता है। क्या हम ही लोग जाएंगे आएंगे, वो हमारे पास नहीं आएंगे? आज सचमुच में साहब ने साबित कर दिया। अभी हम लोग गए थे गुरु बहन के यहाँ भोजन करके आ रहे हैं। गुरु बहन अपना घर में साहब और दीदी के बड़का फोटो दिखाए। मैंने कहा कि दीदी आपको ऐसा दिल में क्यों जगा? तो भैया यहाँ भी रखे हैं, वो मंच पर भी है। क्या साहब से आपका कितना लगाव है, कितना साहब से आप प्रेम करते हैं, मेरे को भी पता है और दुनिया भी जानता है। साहब ने जो दे दिए, साहब ने जो कह दिए, दुनिया में कोई कहने वाला नहीं है। साहब ने कहा कि मेरा बात पर अगर चलोगे तो महादेव के दया होगा। साहब ने कहा कि हम नहीं कर रहे हैं कि हमको मान सम्मान दो, लेकिन मेरे को अगर नहीं फॉलो करोगे तो महादेव से तुम दूरी हो जाओगे, क्योंकि मैं महादेव से मैं मिला हूँ, मैं महादेव तक गया हूँ। मेरे को जिम्मा महादेव दिए हैं, किसी गुरु भाई गुरु बहना को नहीं दिए हैं। मैं जो कहूंगा उस पर दया होगा, गुरु भाई गुरु बहन जो कहेंगे उस पर दया नहीं होगा। इसलिए साहब और दीदी को बात अगर हम आप लेके चल रहे हैं, दुनिया के कोई कोना में किसी भाई बहन का घिरा हुआ है, भूत से घिरा हुआ है, प्रेत से घिरा हुआ है, किसी प्रकार के संकट है, दुनिया से सौ से हार गया है, आप सच्चे मन से उसको शिव का शिष्य बना दीजिए। कुछ मत कीजिए, शिव से लोगों को जोड़ दीजिए। देख लीजिए डॉक्टर फेल हो जाएगा, वैद्य फेल हो जाएगा, ओझा फेल हो जाएगा, तंत्र मंत्र भी फेल हो जाएगा। साहब ने कहा है नहीं महादेव सुनेंगे बाबू, हमसे कहना मैं तुमको दूंगा। महादेव ने हमको चाबी दिए हैं, महादेव ने हमको खजाना भी दिखाए हैं। हरिंदर तुम चाहोगे तो उथल पथल कर सकते हो दुनिया को, तुम में वो पावर है। लेकिन साहब ने मर्यादा को रखा।
साहब ने कभी हमारे आपके देश के लिए हित में काम किया, कभी किसी को बगाड़ा नहीं, लोगों को शिव से जोड़ा। इतनी बड़ी हस्ती आई हमारे आपके बीच में, इतनी बड़ी ताकत आई हमारे आपके बीच में। मैंने आपने सारे लोग ने देखा, किसी को आदमी ने भी उतरते हुए देखा। साहब ने एक ऐसा इंसान थे, साहब ने एक ऐसा महामानव थे कि दुनिया के लिए उन्होंने जीवन को अपना दान कर दिया। आज हम अब आप शिव के गुरु माने हैं, किसी के पास समय है तो किसी के पास समय नहीं है, थोड़ी सी चर्चा में चल जाइए तो घर में लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। हम अब बोलते तो बहुत है लेकिन करते नहीं है। साहब ने कहा कि जिसका दिल में दर्द है, जिसका मन में दर्द है, उसको शिव होंगे। हर चीज किसी को नहीं मिलता है। साहब ने कहा कि कुछ कर लीजिए, समय अभी है, एक दिन कर देंगे, राम नाम सब है, अब सबकी यही गत है। न रहेगा सोना, न रहेगा चांदी, न रहेगा बंगला, न रहेगा कोठा अटारी, न रहेगा जमीन, न रहेगा हमारा शरीर, सारा चीज जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए साहब ने कहा कि जीवन मिला है बाबू, तो सुंदर अगर काम करना चाहते हैं तो शिव के गुरु बना लीजिए। और दुनिया के जितना गंदगियां है, पहाड़ से जब गंगा बहती है तो नीचे की गंदगी सब साफ हो जाती है। भेपर लाइट जलता है, छोटी छोटी अपने आप ढिगरी बंद हो जाता है। शिव का शीश बनने के बाद लोग अगर चाहेंगे, साहब ने कहा है कि एक शिव शीश का पावर मैं बता देता हूँ। अगर सच्चा शिव शीश है, महादेव से कह देगा तो आसमान खड़क सकता है, धरती हिल सकता है, लेकिन हम लोग तो सच्चा बनते नहीं है। थोड़ी सी कुछ हो गया शिव चर्चा से अलग, थोड़ी सी कोई डांट दिया शिव के गुरु बनाने से अलग, कोई कहीं कुछ कह दिया शिव चर्चा के कंगन खोलने लगेंगे और धीरे धीरे मन डोलने लगे। साहब ने कहा कि ऐसे थोड़े शिव का गुरु मैं बनाया हूँ यार, मेरे जीवन में बहुत आपका आया, बहुत कठिनाई आई, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन साहब ने कैसे गुरु बनाए हम और आप जानते भी हैं। साहब ने कहा कि मैंने मंदिर में गया तो नहीं मंत्र पढ़ा, मैंने नहीं कहा कि कर्पूर गौरम करुण अवतारा, मैंने नहीं कहा कि सरस्वती ने सर दिए गुरु ने दिए ज्ञान, मैंने एक ही वाक्य बोला, बुढ़ऊ इज्जत रखिहा। और शिष्य को गुरु इज्जत रखते हैं, लेकिन कौन शिष्य के? ढाल कूटने वाला को, झूठ बोलने वाला को। सच्चा शिष्य को गुरु मदद करते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप अगर सच्चा शिष्य हैं, पहाड़ में बुलाइएगा गुरु के तो पहाड़ में आएंगे। नकली शिष्य हैं, गुरु आपको देख के भाग देंगे। इसलिए हम लोग असली शिष्य बनिए। हम लोग अपना मन से शिव चर्चा मत कीजिए, साहब जिस हिसाब से कहे हैं उस हिसाब से शिव चर्चा कीजिए। दया नहीं होता है, उपवन में आप जाइए, साहब से कहिए कि साहब मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, आप बोले हैं कि शरीर में हूँ तभी मैं ही हूँ, शरीर छोड़ूंगा तभी मैं ही रहूंगा, मैं आपसे सीखूंगा, मैं दुनिया के गुरु भाई गुरु बहाना से अब सीखने वाला नहीं हूँ, मेरा बहुत पीड़ा है, मेरा बहुत कष्ट है, ये दूर कैसे होगा? चर्चा नहीं हो पा रहा है। साहब ने कहे कि चर्चा होगी, आपका स्थिति ठीक होगा, चर्चा कूदेगा, चर्चा रुकेगा नहीं, कूदेगा। आपके जीवन में उन्नति तरक्की जब होगा तो आपको देख के लोग शिष्य बनेंगे। साहब ने कहा कि गुरु के प्रचार होता है शिष्य से, डॉक्टर के प्रचार होता है मरीज से। अगर कोई गुरु है अच्छा बच्चा को पढ़ा देगा, कोने कोना के बच्चा उसको पास जाते हैं। कोई डॉक्टर है, मरीज स्ट्रेचर पर चढ़ गया, जान मौत से जूझ रहा है, उस मरीज को अगर ठीक कर दिया तो डॉक्टर को पास भीड़ पर भीड़ लग जाता है। साहब ने कहा वैसे शिव चर्चा होनी चाहिए कि लोग देख करके तरसे कि मैं भी गुरु बनाता, मैं भी शिव के शिष्य बनता। ये मुड़ी झांकने वाला शिष्य हम लोग नहीं है। पता चला कि 4 गो भजन हुआ, इसी में से 2 गो गुरु बहन मुड़ी झाड़ दिए। पूछिए कि क्या है? नीलम दीदी हरिंदर भैया है। अरे सपना में देखे हैं उनका गुड़ का धोन अगर आपका घर में चलेगा तो आप महान बन जाइएगा। साहब ने कहेगा सपना में अगर शिव आ जाएंगे तो आप इंसान बन जाइएगा, शिव आते नहीं है। हमारा आपका मन कमजोर है, इसके कारण से कोई ना कोई आ जाता है। साहब ने कहा कि मन को मजबूत कीजिए, और मन मजबूत होगा कब? जब अच्छे अच्छे बात आपको बीच में रखाएगा। जैसा खाइएगा अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पीजिएगा पानी वैसा बोलिएगा वाणी, जैसे को संगत रहिए। साहब ने कहा कि पॉकेट मार के साथ आप रख के देखिए, आप पॉकेट मार बन जाइएगा। दर्जी के साथ आप रख के देखिए, दर्जी बन जाइएगा। गाड़ी चलाने वाला के साथ आप रख के देखिए, ड्राइवर बन जाइएगा। आप शिव से बरसों दिन है। बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं कि हम लोग 15 साल हो गया, 20 साल हो गया। पूछिए कि हालचाल ठीक है, काम चल रहा है। अरे भैया काम चलने के लिए हम लोग थोड़े शिष्य बनाए हैं। साहब ने कहा कि मैं काम चलने खातिर शिष्य नहीं बनाया हूँ,
मैं शिव के लिए शिष्य बनाया हूँ। जिस एरिया में रहिए, जिस जिला में रहिए, जिस गांव में रहिए, उस गांव के लोग जाने तो शिव शिष्य के नाते से जाने, उस गांव के लोग जाने तो साहब दीदी के नाते से जाने, उस गांव के लोग जाने तो महादेव के नाम से जाने। अभी तक हम तो आपको गांव के लोग जानते होते भी नहीं है, इसलिए नहीं जानते हैं कि हम वैसा प्रदर्शन करते उड़ते नहीं है। आज आप जाइए रामानुगंज में, कहते हैं लोग, किसी से पूछिए कि जाना है शिव चर्चा में, देखना जरूर कहेंगे कि मनोज भैया लोग करते हैं वहां। सही बात है कि नहीं? तो जानकारी हम लोग दिए हैं तब हुआ है कि अपने हो गया है। यहाँ पंडाल लगा है, अपने खड़ा नहीं ना हुआ है, इसको खड़ा किए होंगे। इधर बजा बज रहा है, अपने बज रहा है कि यहाँ ऑपरेटर है। गुरु शिव थे, प्रबल थे, लेकिन गुरु को कौन उतारे? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अभी गए थे तो दीदी बता रहे थे कि गुरु के भी जरूरी है शिष्य से, और शिष्य के भी जरूरी है गुरु से। बिना शिष्य के गुरु शोभता वोभता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे आपका जरूरी है। अभी हम लोग वहां बैठल थे, हमारा प्यास लग रहा था, तो हम कहे कि गुरु रुआ अमन के गुरु नहीं, प्यास लगत बात अमन से जरूरी बात, पानी दे हूँ। तुरंत ही एगो गुरु भाई बोतल में लान के दी। तो विनोद भैया साहब हंसते हंसते बोले, देखिए विनोद भैया साहब ठीक है बोले हैं कि गुरु को भी जरूरी है हम लोग से। पता चला कि गाड़ी से कहीं गिर के हम लोग कुछ हो गए तो गुरु के चर्चा कैसे होगा? आप चाहते हैं आपका कोई अच्छा काम करे तो आप चाहिएगा कि गोड़ टूटे उसको? आपका गाय चराए कोई, बकरी चराए कोई, लड़का खिलावे कोई, खेती जोते कोई, आप चाहिएगा हरवा आके कि गोड़ टूट जाए? अरे गोड़ टूट जाएगा तो नींद हराम आपका हो जाएगा कि धान नहीं रोपाई, मकई नहीं बुनाई। टूटल बा गोड़ो कर, परेशान के बा? गिरहत। कौन गिरहत? जो ईमानदार गिरहत होगा। तो हम लोग के गिरहत के हैं अभी शिव चर्चा में आए हैं तो आए महादेव। तो महादेव चाहेंगे कि इन लोग के गाड़ी साड़ी से गिर के कुछ हो जाए। अभी एक गांव का घटना है, 3 लोग गए जा रहे थे कहीं शादी में, तो उसमें 2 लोग शराब पिए हुए थे। एक उसमें गुरु भाई था, कभी कभी हम लोग के साथ में चर्चा में चला था। देखिए कर्म फल कैसे बनता है। वो गुरु भाई बोला कि भैया हम आप लोग के गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम हाथ जोड़ रहे हैं, गोड़ पर रहे हैं, हम पैदल चल जाएंगे लेकिन नहीं बैठेंगे। उन लोग कहे कि मत बैठो तका, तो उनको बैठाना भी हम लोग का नहीं है। देखिए जिसमें काल देखता है ना, बड़ी रुआब में बोलता है। वो व्यक्ति उतर गया, दूसरा गाड़ी से व्यक्ति की जहाँ जाना था वहां चला गया। उन लोग पीछे से आ रहे थे, महुआ के पेड़ में मार दिया, दोनों स्पोटे साफ हो गए। लास्ट में पता चला तो हम लोग भी गए देखने, हम लोग वहीं महसूस किए। इसीलिए साहब बोले हैं कि जिसको आप अपना समझते हैं उसको आप से जरूर जोड़िए। जिसको आप अपना बहन समझते हैं, भाई समझते हैं, मित्र समझते हैं, कोई भी समझते हैं कि मेरा ये अपना है, उसको शिव साहब बना दीजिए। अगर उसको काल भी आएगा तो महाकाल उसको बचा लेगा। लेकिन अपना अपना खाली कहते रहिए कि मौसी हमार बड़े, दीदी हमार बड़े, फुआ हमार बड़े, काकी हमार बड़े, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। 1 लाख रुपया भी दीजिएगा वो कम पड़ जाएगा, लेकिन अगर महादेव दे दीजिएगा तो जानते हैं उसका जीवन धन हो जाएगा, जीवन अजर अमर हो जाएगा। अभी एक लड़का पुल पर गिरा गाड़ी से, उसका खोपड़ी खुल के बाहर फेंका, उसका माँ आई रोने लगी। हम लोग कहे कि दीदी आपके गुरु शिव है, होनी हानि कोई नहीं जाने, जो जाने से बोले जाने, महादेव पर छोड़िए, आप घर जाइए। बच्चा को रांची जा रहे हैं, रांची जाने दीजिए। भैया कैसे होगा, खोपड़ी गमछी से बांधे हैं भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है। साहब बोले हैं कि हड्डी अगर बच जाएगा बाबू, चमड़ी चढ़ जाएगा, लेकिन हड्डी बचा लेना। मैंने कहा कि जाइए वहां, महादेव दया करेंगे, साहब दीदी दया करेंगे। आप जितना रोइएगा भाई बहन छीना, जितना रोइएगा आप हित ना छीना, वो से बेसी आप महादेव से कहिए, मन से कहिए। बहन ने कहा बेटा ठीक हो गया, कल से उसका बेटा ड्यूटी कर रहा है, चश्मा बनाता है। मैं कल गया दुकान में, बैठा थोड़ा सा तो मेरे को प्रणाम किया। मैं कहा कि बाबू ड्यूटी आने लगे, तो हाँ ड्यूटी आने लगे। 6 महीना उसका यहाँ हड्डी निकाल कर रखा गया। कौन जीवन बचाया? महादेव बचाया। साहब ने कहे भी है कि मौत के मुंह में से महादेव खींचते हैं। कैसा शिष्य बनना है आप तय कर लीजिए कि जीवन जीने वाला शिष्य बनना है कि पैसा ठगने वाला शिष्य बनना है, झूठ बनने वाला बनना है कि सच बनने वाला बनना है, साहब दीदी के काम करने वाला बनना है कि अपना काम करने वाला बनना है। साहब दीदी के काम करने वाला बनिएगा तो दया होगा, अपना काम से शिव चर्चा कीजिएगा तो दया होने वाला नहीं है। साहब ने कहा है गुरु भाई, गुरु बहन, गुरु काज करने वाला को मैं चरणों का स्पर्श करूंगा, चरणों को प्रणाम करूंगा।
जहां बुलाएगा मैं वहां जाऊंगा, बुलाएगा तो साथ, मदद नहीं मैं साथ दूंगा। दीदी माँ ने कहे हैं कि बच्चों और बच्चियों से, दीदी माँ को बम्बे को हॉस्पिटल में जब लास्ट बात आई, डॉक्टर मना किया कि आप नहीं बोल सकते हैं, नहीं चर्चा में जा सकते हैं। साहब मना किए कि आज नहीं जाना है चर्चा में आपको। दीदी माँ बोल दिए कि नहीं जाएंगे तो दवा आज मैं नहीं खाऊंगा। साहब तक सूचना गया कि साहब दीदी तो बोल रही है कि दवा नहीं खाएंगे। साहब ने कहे कि जाओ उसको बोल दो जाने के लिए, दवा खा लेगा कम से कम। दीदी माँ दवा खाई है, साहब के कहने पर अब महोत्सव में गई है लास्ट पोजीशन में। बिहार का कार्यक्रम था, दीदी माँ के वहां जब ले गए तो साहब बोले कि जाएगा लेकिन बोलेगा नहीं। जब दीदी वहां चली गई ग्राउंड में तो बोली कि थोड़ा सा मंच में हम जाएंगे। लोग मना कर रहे हैं लेकिन दीदी बोले कि हम जाएंगे। दो गुरु भाई दो गुरु बहन दीदी को पकड़ के ले गए। मंच पर गई है, दीदी बोली है कि ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बच्चों और बच्चियों से और सभी भाई बहनों से निवेदन है कि गुरु काज में ईमानदारी बेईमानी नहीं। जहां भी पुकारिएगा वहां मैं ममता मई छाया बन के खड़ा रहूंगा। आज दीदी माँ आपके बीच में छाया बन के खड़ा है, तभी आप एक एक गुरु भाई गुरु बहन चर्चा में आते हैं और हंसी खुशी से घर में चर्चा में जाते हैं। आपके बात सुन करके लोग चर्चा में आते हैं, आपके बात सुन करके लोग चर्चा में चलते हैं। दीदी माँ आपके साथ है, साहब दीदी आपके साथ है और वर्षों तक ही रहेगा, जन्म जन्मांतर तक रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक साहब दीदी विराजमान रहेंगे। जब तक हम और आप गुरु काज करेंगे तब तक हमारे घर में साहब दीदी विराजमान रहेंगे। नाती करेगा वो भी पाएगा, हमारे नाती के भी बेटा करेगा वो भी पाएगा। साहब ने इसको नहीं रोका है कि एक फूटी जाएगा। साहब ने कहा है कि चलते रहेगा, एक शिव रूपी बीज हर इंसान में बोआते रहेगा, आते जाएंगे सेता की धारा चलते रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि साहब कहे हैं आदि गुरु हैं, जब से सृष्टि शुरुआत हुआ है तब से गुरु पद पर विराजमान है। जगत गुरु हैं, जगत के एक एक व्यक्ति के अधिकार है, चाहे कोई जाति के हो, चाहे कोई समुदाय के हो, कोई धर्म मानने वाले हो, कोई पंथ चलाने वाले हो, किसी प्रकार के नियम कानून के भी मानने वाला शिव का शिष्य बन सकता है। इसमें साहब ने किसी प्रकार के रोक नहीं लगाया है और बड़ी आसानी से, क्या आसानी साहब समझाए, मन ही मन सोचिए। साहब ने मध्यरात्रि में स्मशान घाट में उन्होंने सोचा कि आज से मैं आप ही से सीखूंगा, आप ही के गुरु मानता हूँ। खेला शुरू हो गया। 1974 में साहब ने गुरु माना, 75 में नमः शिवाय मंत्र मिल गया। साल भर में ही मिल गया साहब को गुरु का मंत्र। हम सब बैठे हैं 5 साल वाला शिव परिवार, हाथ उठाइए थे को 5 साल के शिव परिवार। देखिए दीदी एक उठा रही है, गर्भ उठा रही है। 15 साल के शिव परिवार, हाँ देखिए बहुत जबरदस्त हाथ उठाए हैं भाई। 2015 में ना, 1915 बहुत पहले का बात है। साहब को जन्म हुआ तो 1948 में हुआ था। आप 1915 में तो पहले ही आप गुरु बना दिए। अच्छा बात है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि हम सब तो गुरु मान लिए हैं, लेकिन बहुत लोग गुरु नहीं माने हैं, उसको कैसे मनवाइए। साहब ने कहा कि आप एकदम सुख में हैं। बहुत यहाँ से गवाही दिए हैं हम लोग, आप भी दीजिएगा, मैं भी दिया हूँ। लेकिन क्या हम खाली गवाही देने से, हम बताने से हमारे पर गुरु का दया हो जाएगा? साहब बोले ये अगर गुरु की खाली बात हो और काम नहीं हो, कैसे गुरु चर्चा होगा, कैसे हमारा आपका शिष्यता बरकरार रहेगा? साहब कहे कोई गुरु भाई गुरु बहन कागज लाइए, मैं लिख देता हूं। अगर सच्चा शिष्य अगर बन गए, 1 करोड़ शिष्य परिवार का नामों का घोषणा कर सकता है, मैं पावर देता हूं उसको। कौन पावर दिए हैं आपको? साहब दिए हैं। कितना पावर दिए हैं जोड़ने के लिए? दीदी आप लोग नहीं सुनते हैं, कितना दिए हैं पावर? आप लोग के कितना पावर दिए हैं भैया? बताइए ना, 500 जोड़ल कई बात एगो है, चलिए एगो तो खाता खुल गया। 200 वाला भाई हम लोग यह बात कहते हैं लोगों को, और कहना चाहिए इसका। कोई यहाँ नियम कानून चलाइएगा तो चर्चा नहीं होगा। एगो गुरु बहन थी,
उसका ब्लड 5 पॉइंट। पति से मैं पूछे कि 5 पॉइंट ब्लड है, आप में ढेर खून है, आप दीजिएगा। कह रहा है कि मर जाए, हम कह लेते हैं दोस्तों। हम कहे कि देखिए दीदी आप ही के सामने ऐसे भैया बोल दिए, हाँ ऐसे बोलते हैं हम कि एक उपाय आपको है। बोले कि भैया बताइए। हम कि जाइए तो शिव को बात कीजिए घर घर में आप जाके। पता ही क्यों रहा था, तेंदु पता नहीं तुरा पता, वो चला गया महादेव के बात करने। 5-6 दिन बाद महादेव के बात करके फिर हॉस्पिटल हो गया, 2 पॉइंट ब्लड बढ़ गया। डॉक्टर साहब पूछे कि चढ़वाई थी? बोले कि नहीं चढ़वाई नहीं है। क्या कर रही है? तो पूजा पाठ करते हैं। बोले डॉक्टर साहब बोले कि भगवान करत करत मरिए जाओगे तो। अभी अभी ब्लड नपवाने गए, उसको 11 पॉइंट हो गया। कौन ब्लड बनाया उसको? कौन बनाया? महादेव बनाया। लेकिन अब इसका फेरा में मत रहिएगा कि महादेव ब्लडो बनावल थे ना, ओकरे लिए काम करेगा। सबके सब चीज सूट नहीं करता है। हमको बर्फ वाला खिला दीजिए तो सर्दी हो जाता है, किसी को दीजिए तो बहुत खा के हो जाता है। तो सब चीज सबको सूट नहीं करता है, किसी किसी को दवाई सूट करता है, पैरासीटामोल हो या कोई चीज। तो साहब ने कहा कि आप करिए, करने में कुछ लगता नहीं है, महादेव के बात करिएगा तो आप महादेव जैसा बनिएगा। साहब ने कहा कि मैंने शिव के गुरु माना था लेकिन विश्वास नहीं था, लेकिन जब गुरु माने थे रिजल्ट आने लगा तो विश्वास मेरा जमा कि सचमुच में नाम के गुरु नहीं तो काम के गुरु हैं। इतना बढ़िया गुरु है, इनको को चेला नहीं है। बहुत चेला बने, खुद को बन गए गुरु और उसी के कर दिए पीछे, और दुनिया के खेला हो गया शुरू। कृष्ण जी के गुरु उपमनु, उपमनु जी के गुरु शिव, दैत्य के गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के गुरु शिव, देवताओं के गुरु बृहस्पति, बृहस्पति के गुरु शिव, शरीर घोटने वाले के गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ के गुरु डायरेक्ट मोचनदार शिव। यानी सारी जगह से जाइएगा तो शिव के पास सब गए, लेकिन शिव के कर दिए पीछे, वो अपने हो गए आगे। शिव के कोई नहीं जाना, व्यक्ति के जाना, जाना तो उपमनु के जाना, जाना तो शुक्राचार्य के जाना, जाना तो बृहस्पति को जाना, महादेव के कोई नहीं जाना। धन है भाई बहन, कितना बढ़िया सुंदर बात हम तो बीच आपको बीच में साहब रखे हैं। कोई बीच में लफड़ाई, डायरेक्ट शिव से जोड़ दिए साहब ने, किसी के पास नहीं जाना है। साहब ने कहा कि राष्ट्रपति से अगर दोस्ती हो गया है तो किसी प्रकार के घर में अगर मुसीबत आ गया है, कहां फोन लगेगा? आप लोग के गणित कम है, हाँ है। आपको अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति से दोस्ती हो गया, गांव में कोई दबा दे रहा है, कोई डरवा रहा है, तो कहां फोन लगेगा? ये कृष्णा भैया ठीक लगाइएगा, इनका नंबर भी दीजिएगा। साहब ने कहा कि डायरेक्ट आपको मैं जोड़ दिया, किससे? राष्ट्रपति महादेव से। आपको किसी प्रकार के दिक्कत हुआ तो गुरु भाई पास पर मत लगाइए, किसके पास लगाइए? महादेव के पास। और उनका नंबर सबको याद है कि नहीं? साहब बताए हैं, उनका नंबर आपको भी पता होगा, हमको भी पता है। कितना नंबर है? 108। कितना है? कोई कहीं घटना घट जाता है, गाड़ी से गिर गया, कितना नंबर में डायल करते हैं? 108। साहब गलत नहीं ना बताए हैं, सही बात ना है। तो वो 108 छोड़िए, ये 108 में लग जाइए। साहब ने कहे कि आप कामे करते हैं गड़बड़, किसी प्रकार के दिक्कत हुआ तो कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी इधर तो कभी उधर, जिसको आना है वो नहीं आ पाता है। इसलिए आप किससे संपर्क कर लिए हैं? शिव से। और शिव से जो संपर्क कर लेता है वो सबसे प्रेम करता है, किसी को बुराई बतियाता नहीं है। साहब ने कहा कि अपने नजरिया से देखोगे तो सब खराब है, शिव के नजरिया से देखोगे तो सब सही है। हम अब आप किसके नजरिया से देखेंगे? महादेव के नजरिया से। इतना प्रेम बना गया हमको आपको। मेरे हिसाब से कोई मेरे गांव के यहाँ आएगा तो उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु भाई गुरु बहन बन के हम लोग आ रहे हैं। बहन लोग कह रहे हैं कि भैया खाना खा लीजिए, भैया पानी पी लीजिए, भैया यहाँ बैठिए, भैया वहाँ चलिए। ये किसने प्रेम जगाया? महादेव ने प्रेम जगाया। मौसेरा बहन नहीं है, चचेरा बहन नहीं है, फुफेरा नहीं है। आप शिव शिष्य परिवार है, मैं भी शिष्य परिवार हूँ। एक गुरु का शिष्य होने के नाते हम आप भाई बहन है। प्रेम होगा कि नहीं होगा? लालची में हम आप भाई बहन नहीं है, स्वार्थी में नहीं है। कोई जमीन के लिए यहाँ भाई नहीं बना है, कोई हिस्सा के लिए भाई बहन नहीं बना है।
हम लोग गुरु शिव के लिए भाई बहन बने हैं। प्रेम हुआ है कि नहीं हुआ है? आते आते प्रदीप भैया वहाँ हम लोग बैठे तैसी मिठाई लेके चले गए। मेरे हिसाब से इनका रिश्तेदार भी आता होगा तो इतना जल्दी नहीं देते हो। क्या भैया होता है ऐसे? नहीं होता होगा। हम लोग शिव चर्चा में आते हैं, इतना शादी ब्याह में जाएंगे तो इतना बैठ के टुकुर टुकुर नहीं देखेंगे कि मड़वा तरह कब हम लोग होता था, कब तिलक चढ़ाते नहीं देखेंगे, चल देंगे। शिव चर्चा में आप बोलते हैं, हम लोग बैठ के सुनते हैं, आप भजन गाते हैं, बैठ के सुनते हैं। किसने सिखाया? साहब ने कहा कि कुविचार में भी महादेव आते हैं, सुविचार में भी महादेव आते हैं। अगर किसी गुरु भाई गुरु बहन का गलत विचार है उसको शिव चर्चा में ले लाइए। किसी गुरु भाई गुरु बहना के गलत मन है उसको शिव चर्चा में ले लाइए। धीरे 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 देखिए उसका मन में शिव भारी होने लगेगा, पहले की चीज छूटने लगेगा, नया चीज उसमें पनपने लगेगा। साहब ने कहा कि शिव चर्चा यही चीज है। शिव चर्चा में जुड़ने के बाद किसी को धन दौलत नहीं मिलता है। शिव चर्चा में जुड़ने के बाद हमारे आपके अंदर से धन दौलत निकलता है। जो प्रेम है, जो भाव है। अभी हम लोग आ रहे थे, गुरु बहन लोग पैदल आ रहे थे मितगाई से, बोले कि दीदी आप लोग 3-4 को है, कैसे जाइएगा? गुरु बहन लोग हंसे, आप बोले कि कितना दूर है भैया? हम की कि हम एक बार गए थे, दीदी लोग गए थे साहब के गांव में, अमलोरी सीवान में, तुम लोग आए थे उधर से, तो मैं छोड़ने गया था, बहुत दूर है। दीदी लोग अब पका गए, तैसी एक गाड़ी आगे से आया, एक गाड़ी पीछे से आया, दोनों गाड़ी में सवार हो गए, वो मैं बैठा दिया। विनोद भैया से हम कहियो रहे हैं कि देखिए भैया हम लोग गुरु पर विश्वास करके नहीं निकलते हैं, घर ही से बोल देते हैं कि व्यवस्था नहीं है से हम चर्चा में नहीं जाएंगे। साहब बोले कि निकल जाओ रोड में, धक्का मुक्का देते लोग पहुंचाइए देगा, मार घर चलिए, मार घर चलिए। देवघर अभी जाएगा लोग, पोढ़ियों वहां चल जाएगा, जो घरे नहीं लगता है 2 किलोमीटर ना, वो सुल्तानगढ़ से जल उठा के बोरा तरी खड़ा है, मारेगा कौन 2 हाथ 2 कदम, मारेगा कौन 2 हाथ 2 कदम। इतना आदमी ना एक घर चलिए, मरते मरते शिव जी के पास बोले चलिए जाइए बिना मनो के। साहब ने कहा कि यही शिव चर्चा है, आप लाइन में लग जाइए। दीदी अभी गए थे तो बरखा दी बताए, बहुत पहले मैं देवघर गया था। दीदी बोले जब गन्ने चलने लगे सुल्तानगढ़ से जल उठा के तो ठेस लगा, मेरा नखून कबर गया। जब नखून कबरा तो मैं घबरा गया, मेरा खून लथपथ हो गया पैर से। मैंने सोचा कि पैर को अब क्या इलाज करे, मैं वहीं बैठ गया। आए बम लोग, हमको भी टांगे और हमको भी जल चढ़वा करके और जल चढ़वा करके वापस भी कर दिए, लेकिन मैं रास्ता नहीं भूला। मैं जहाँ ठेस लगा वहीं बैठ गया। हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो रास्ते छोड़ देते हैं। जो मदद करने वाला है वो भी आपको मदद करने नहीं पाएगा, इसलिए आप रास्ता मत छोड़िए, रास्ता में खड़ा रहिए। शिव के गुरु मान लिए हैं तो मत कहीं जाइए, लेकिन आप उसी रास्ता में रहिए जिस रास्ता में गुरु भाई गुरु बहन ने आपको लाए हैं। पकड़ के भी लाए होंगे, झूठ भी बोल के लाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ गए हैं अच्छा जगह पर। साहब ने कहा कि पकड़ पकड़ के शिष्य बनाइए तब वो गुरु दया करते हैं, असावधान में लोगों के लाइए तब वो गुरु दया करते हैं। अगर दया नहीं करते, एक गुरु भाई को गोदरमाना में मैंने देखा अपने आंखों से, साहब शरीर में थे, दोनों किडनी उसका खराब, डॉक्टर बोला कि अब नहीं बचेगा। उसका पत्नी आई, बोली कि भैया 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 देखिए ना, आप लोग शिव चर्चा में हैं और मेरा घरे वाला के दोनों किडनी खराब हो गया, लॉकडाउन है, कैसे करे? हम कहे कि देखिए अभी तो साहब के पास भी नहीं जाते हैं हम लोग, इसलिए कि पूरा तरह से दुनिया में कर्फ्यू लागू है, तहस नहस हो रहा है, लॉकडाउन है, कैसे जाएंगे? 2 दिन बाद साहब का फोन आया कि आप लोग आ जाइए। हम लोग उसको कहे कि चलिए आप दीदी गुरु भाई के लिए लीजिए। रात सगर गुरु भाई गाड़ी में गए तक वो सूत रहे हैं, तक वो मुड़ी ऐठ रहे हैं, तक वो चिड़वा जा रहे हैं, उनका घरे वाला खूब चिप रहा है। मन ही मन हम सोच रहे हैं कि अगर गाड़ी में कहीं कुछ हो गया तो सब शिव चर्चा भंग हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? गलत बात जल्दी प्रचार होता है कि नहीं होता है? मन ही मन में अगला सीट में हूँ, महादेव से कह रहा हूँ कि महादेव इज्जत बचाइया, कैसे एकरा बचा ले, अरे तो बड़ा बेइज्जती वाला बात है। मन ही मन हम लोग कह भी रहे हैं, कभी पंचन भैया कह रहे हैं कि दया मांगे भैया, ने तो कुछ हो गया ना चला हालत में हम लोग छोड़ देगा। सही बात है कि नहीं है? लालची में शिव के गुरु जो बनाया है वो छोड़ देगा कि नहीं चर्चा? साहब के पास ले गए, साहब बैठे ऐसे, सब लोग बैठे घुमा घुमा के। साहब बोले कि मीठा लाओ इन लोग के दो। मीठा हम लोग के मिला, जब उसको पास मीठा गया तो कह रहा है कि नहीं डॉक्टर मना किया है। तब साहब बोले हैं कि वहां न माना है कि यूं माना है, मैं दे रहा हूं तुम खाओ। एक मीठा नहीं 2 मीठा खाया। हम सोच रहे हैं कि बड़ा दिक्कत के बात है, दोनों किडनी फेल है, शुगर है, और साहब मीठा खिला दिए। उसका पत्नी कह रहा है कि नहीं 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 मत खाओ मत खाओ।
हम कहे कि देखिए दीदी आप मना मत कीजिए, साहब दिए हैं खाने दीजिए। सचमुच वो व्यक्ति खाया मीठा, वहां से आया रांची बस स्टैंड में, हम लोग कहे कि हम लोग चावल खाएंगे, वो कह रहा है कि हम भात खाएंगे। हम कहे कि सही में, तो हाँ होटल में गए तो हम लोग से बेसी खाना उठाया। ओकर पत्नी बोल रहा है कि भैया खिया तो रहे हैं लेकिन एकरा नहीं पचेगा, ये तो बर्बाद आज हो जाएगा। हम की बर्बाद नहीं, आज ये आबाद हो गया, ये तर गया आज। सोच लीजिए आप, इस पर महादेव के दया हो गया। जाने समय सीट में सो के गया, आने समय एगो सीट में बैठ गया। वहीं से फोन किया कि बाबू जो गाड़ी बेचात रहे कार ले ले, अब डायलिसिस करावे, हमरा नखे जाला, हमरा बिल्कुल ठीक लगत बा। हम पंचर भैया बतिया रहे हैं कि व्यक्ति तो लगा और बहुत बतिया कह रहा है पूरा जिला में चर्चा होगा, पूरा जगह पर हम हल्ला करवाएंगे। वहां से आया और महुआ या उल्लासा लेना शुरू कर दिया, शिव के कर दिया अलगे, और अपने हो गया अलगे। अभी परसों दिना जब हम मिले तो हम बोले कि भैया और समाचार, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम अब आ रहा है। हम कि ठीक है, तो हम लोग भी अब घरे जा रहे हैं, हम लोग के पास भी अब समय नहीं है। अगर कोई गड्ढा में गिर गया है तो एक बार कोई मदद करेगा, बार बार कोई मदद करने वाला नहीं है। आपको जीवन दान महादेव दिए हैं, तो महादेव के लिए आप कुछ कीजिए, कुछ करना नहीं है। शरीर में गुरु है नहीं कि मिठाई खिलाइएगा, शरीर में गुरु है नहीं कि भजन सुनवाइएगा, शरीर में गुरु है नहीं कि आप अगरबत्ती सुनवाइएगा, शरीर में गुरु है नहीं कि कीर्तन करके खुश कीजिएगा, शरीर में गुरु है नहीं कि धोती कुर्ता पहनाइएगा, शरीर में गुरु है नहीं कि गाड़ी बंगला दीजिएगा। साहब ने कहा कि गुरु जो आदेश दिया है उस पर आप काम कर दो। क्या आदेश दिए हैं? जाओ दूसरों को शिव से जोड़ो, अपने भी जोड़ो, दूसरों को भी जोड़ो। इसमें किसी प्रकार के किसी को खर्चा नहीं लगेगा, आने जाने में तो खर्चा होता है। एक गुरु बहन बोला साहब से कि साहब मैं चर्चा में जाता हूँ, कभी कभी लोग हमको हंसते हैं, तो किस बात के हंसते हैं? तो कभी टूटल चप्पल रहता है, कभी फाटल साड़ी रहता है, घर का स्थिति खराब है, तो लोग हंसते हैं कि शिव चर्चा करती हो, ज्यादा शिव शिव करती हो तो चप्पलवा कहने खिल जा रहा है। भैया वो समय लजा जाते हैं और मेरे को बड़ा खराब लगता है। यहाँ भी हंस रहे हैं, वहां भी हंसेंगे का भैया? साहब हंसे और कठोर मोड़ में बोले, साहब हंस के ही बोलते थे। साहब बोले कि नहीं पागल, यहाँ हंस रहे हैं, ऊपर में जिस दिन जाओगे उस दिन धरती आसमान नवाजेगी, आसमान में जाओगे तो शिव के गण होते हैं, फूल और माला लेके स्वागत के लिए खड़ा रहेंगे। कोई व्यक्ति गया था जसोदवा, हर गांव में महादेव महादेव करता था, टूटल चप्पल है तब वो, फटल साड़ी है तब वो, टूटल घर है तब वो, बिना भाड़ा के भी जाता था, दो बात भी सुनता था तब वो शिव को चर्चा करता था। ऐसा व्यक्ति आ रहा है धरती से, आपको लिए फूल और माला लेके शिव के गान तैयार रहेंगे। कौन गुरु भाई गुरु बहन के? जो गुरु भाई गुरु बहन शिव के गुरु मान के वैसे करके है उकरा, जो गुरु भाई गुरु बहन शिव के गुरु मान के कभी ई राज कभी वो राज, कभी गांव कभी वो गांव, कभी यहाँ कभी वहां, जैसे कृष्णा गुरु भाई अभी आए, कुछ समय के बाद ही निकल जाएंगे कटघोरा। समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग यहाँ के चर्चा के बाद फिर पूछेंगे कि दीदी अब फिर कब होता है? तो साल में होता है, तो ठीक है बात, सब पढ़ो सारी खबर करब ना या भाई बढ़िया लागल रहा है। सही बात है कि नहीं? तो एक बात अगर सुन लीजिए कि अगर अच्छा चीज है तो एक बार सुनने से कोई आईएएस बन जाएगा, एक बार कोई चीज कर देने से आप महान हो जाइएगा। साहब एक बार करने के लिए बोले हैं कि अजन्मा, जब तक जीवन है तब तक। कोई प्राइवेट डॉक्टर के दवाई नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, कोई सिटी सर्जन डॉक्टर के दवाई नहीं है, ये महादेव का बात है। जब तक रहेगा जीवन तब तक महादेव महादेव आपको करना पड़ेगा। रांची में एक लाखों गुरु बहन है, साहब के साथ बहुत महोत्सव में गए हैं। महादेव के दया है कि 110 साल हो गया, निहुर के चलती है। जब शिव चर्चा के भजन होने लगती है तो डाल गोल सब सोजा हो जाता है। मैं अपना आंख से देखा हूँ शिवरात्रि में, और मैं पूछा भी कि लाखों दीदी आप रेंगते हैं तो निहुर के चलते हैं, लेकिन शिव चर्चा का भजन जब होता है तब खड़ा कैसे हो जाते हैं? वो कही कि हमको भी पता नहीं। कौन खड़ा करते हैं? महादेव खड़ा करते हैं। बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन को अभी अभी एक व्यक्ति आया, बोला कि मेरा बचवा के पैर सूख गया है, नस डॉक्टर बोला कि सीधा नहीं होगा। हम लोग बोले कि महादेव के चेला बने हैं तो नहीं, चर्चा वाला तो कहल हम कि जुड़ जा, लेकिन नहीं जुड़ा।
हमकी लड़का के गोड़ ठीक करना है, हाँ ठीक हो जाए तब तक बढ़िया रहे। हमकी तस्वीर के गुरु बनाइएगा, तो बोले कि हाँ बना लेती, ठीक हो ना। हम कहे कि लिख के हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन आप गुरु बनाइए। गुरु बनाया, टांग टांग के लड़का गला रहा था, लड़का के गोड़ पतला है, लेकिन लड़का ले रेंगना शुरू कर दिया। सच्ची घटना है, लेकिन आप सही से कहिएगा किसी को तब। हम लोग आए हैं, सही रास्ता मिला तो गोवर्धनपुर आ गए, गलत रास्ता मिलता तो दूसर जगह चले जाते। इसलिए शिव तक जाने के लिए आपको सही रास्ता पकड़ना होगा, सही भाई बहन के बीच में जाना होगा। बहुत भाई बहन चर्चा में दूर दूर भी जाते हैं, कहे ले जाते हैं। हम लोग अभी गोरखपुर गए थे, सिवान गए थे, और अमलोरी गए थे, और हम लोग विंध्याचल गए थे, और हम लोग अभी दिल्ली गए थे, और हम लोग अभी नेपाल जाने वाले हैं। किस लिए जा रहे हैं? भला लगेगा, खर्चा लगेगा, किस लिए जा रहे हैं? कुछ सुनने जानने के लिए जा रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो खराब कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, हम जो चल रहे हैं वो रास्ता सही है कि साहब दीदी अलग बताए हम दूसर में चल रहे हैं। इसलिए भाई बहन कभी कभी आपको जांच भी करना चाहिए कि कहाँ हम हैं और साहब कहाँ बताए थे। ये तो पता चला कि अपना मनमाना शिव चर्चा करते रहिए, मुख्यालय के नजदीक में मत रहिए, तो आपका चर्चा अलग चलना शुरू हो जाएगा या साहब दीदी का चर्चा अलग हो जाएगा। आप कभी शिव से दया नहीं ले पाइएगा। इसलिए बीच बीच में हम लोग साहब दीदी के परिवार में शामिल भी होते हैं और साहब दीदी के पास भी लेते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि बार बार चर्चा में दौड़ने से शिव गुरु दया करेंगे। ये बताइए कि बार बार खेती में जाने से दया नहीं होता है? खेती लगा दीजिए, आप एको दिन मत जाइए, सब सियार खा के उड़ा दे। इसलिए आप शिव के गुरु बनाए हैं तो जाइएगा ना, कि नहीं जाइएगा? साहब बोले कि मैं शिव के गुरु बनाया था, कहाँ और कहाँ कहाँ चर्चा फैला आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसलिए समय कम है, आपको भी जाना होगा, हम लोग के भी जाना होगा। ये दोनों कूटा खूब नाच रहे हैं। हमरा तो लग रहा है कि उन लोग की आज खुशी हो रहा है कि हमारा मीरा आज बढ़िया सुनत आवाज किया, हमरा भर मारते थे का रहे यहाँ के लोग गुरु बहन लोग, इन लोग को मारते नहीं थे। आज के बाद खाना पे ना कहे कि मंचों पर नाच रहे हैं, एगो नाचते वहां पे चलते, फिर हुआ है यहाँ सब तो नाच रहे हैं। अच्छी बात है, पहला बार कूटा यहाँ नाच रहे हैं। मैं जान रहा हूँ कि गोवर्धनपुर के धरती शिवमय होगा, आपको साथ तीन लोग भी दे समझ है ना। साहब बोले कि जिस जगह पर शिव चर्चा होता है उस जगह पर अगर चिड़िया भी बैठ के सुन रहा है तो इसका भी जीवन धन हो जाएगा। शिव चर्चा कोई साधारण चीज नहीं है। ये आवाज जहाँ तक जा रहा है वहाँ की धरती आज जानते हैं शिव से गूंज उठा है। यहाँ की मिट्टी अभी चार्ज है, इस मिट्टी पर अगर कोई व्यक्ति भूत से घिरा हुआ है तो अपने आप ठीक होकर चल जाएगा। कोई उसको पीठ भी नहीं ठोकेगा, कोई मंत्र नहीं पढ़ेगा, तब वो यहाँ से चला जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है आज पता है? गुरु चर्चा, भाई बहन आए हैं, आहुति किए हैं कि महादेव और साहब दीदी की बात हो रहा है। इस धरती आज चारज है, अभी इस धरती पर आप प्रणाम करके जाइएगा तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। साहब का महोत्सव होता था, मंच के प्रणाम करने के लिए भाई बहन तराई मत जाते थे। यहाँ की हवाई अड्डा के पास साहब मंच से उतरिए रहे थे, ऐसे भाई बहन छपा गए। कितने लोग तो साहब का कुर्ता नोचने नोचने करने लगे। हम लोग कहे कि दीदी क्या कर रहे हैं? तो नहीं भैया गोड़ लग रहे हैं। हम कैसी गोड़ लगिएगा? इसलिए हम लोग कभी कभी अंधा भक्ति करते हैं। साहब जो कहे हैं उस पर चलिए, ज्यादा कुछ हम लोग के प्रणाम करने की जरूरी नहीं है। इसलिए समय कम है, कुछ आप लोग लिखे भी होंगे, कुछ हम भी बोल देंगे। बोलते होते तो हम लोग कुछ नहीं है, हम नहीं सीखते हैं तो रांची फोन लगा के पूछते हैं। पूछना चाहिए कि नहीं? मान लीजिए आप जो पूछे सवाल हमको पते नहीं है, हम लोग नली की कीड़ा है और साहब दीदी के परिवार महादेव से मिले हैं, तो उनसे पूछेंगे नहीं तो किससे पूछेंगे? इसलिए आप सब सच्चे हृदय से शिव के गुरु बनाइए। इसलिए गुरु बनाइए कि हमारे बातों से, हमारे कर्मों से, हमारे व्यवहारों से, हमारे आचरणों से लाखों भाई बहन शिव शिष्य बने। मेरे पर महादेव ऐसी दया आप कीजिए, मैं खुश रहूं या ना रहूं, मेरे में बीमारी रहे या ना रहे, मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं, लोगों को मैं सुख में रखना चाहता हूं। आप मेरे पर दया कीजिए, मैं इस काम को कैसे करूं? मेरा गोड़ भले तोड़ दीजिए लेकिन मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं, आप मेरे पर दया कीजिए। कहे गुरु भाई गुरु बहन इस बात को कह के और महादेव से काम बना लिए। महादेव को ठग दे रहे हैं लेकिन महादेव दया करके चुप जा रहे हैं। बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन को जो नहीं था वो हो गया। कहिएगा कि चलिए शिव चर्चा में, कहेगा कि समय नहीं है। जिस दिन उसको विपद था पहले ही लान कर बैठ गया। इसलिए आप जब वादा कीजिए तो निभाइए। साहब बोले कि शादी होता है तो मरवा दरे काय कसम खाते हो? सात।
देखिए ये भी खाए हैं, हम भी खाए हैं, लगभग लगभग आप लोग भी खाए हैं, साते ऊपर साथ। लेकिन साहब बोले कि शिव चर्चा में आए होगा तो 7 कसम नहीं खाना है, यहाँ कम से कम 70 कसम खाओ। कितना कसम? 70 कसम कि मरू और जीहूं तो शीश बनूं, यहाँ भी रहूं तब वो, वहाँ भी चाहूं तब वो, जन्म जन्मांतर तक आपके शीश बने रहूं, लगे रहूं। गुरु आप ऐसी दया कीजिए कि आप मेरा गुरु रहिए, मैं आपका शीश रहूं, आप मेरे साथ रहिए, यहाँ है तब वो, वहाँ है तब वो, शरीर में है तब वो, शरीर छोड़ेंगे तब वो। ऐसा बात बोलिए। दुख सुख तो लगा हुआ है भाई, वहाँ एक सिक्का के 2 पहलू है, एक तरफ चीट है तो एक तरफ पट है। ऐसा नहीं है कि दुख किसी को छोड़ा है, दुख आपको भी आएगा, हमको भी आएगा। इसी दुख में महादेव मिल गए। साहब बोले कि रोड मत बदलिए, गाड़ी की सवारी बदल दीजिए, अच्छे गाड़ी की सवारी कर लीजिए, रोड भी खराब है तो आपको सुकून मिलेगा। इसलिए आइए कुछ बात है, नाम को घोषणा है। हाथ जोड़िए सब लोग, हाथ को जोड़ दीजिए, हाथ को जोड़ दीजिए। कुछ भाई बहन ने गुरु बनाए हैं, देवकुली, ललिता, फुलपाती, बाबुलू, बाबूलाल, दशमत, मनदीप, दशरथ, सोनिया, गुरुमनिया, रामलाला, राजेश, फूल कुंवर, सुरेंद्र, मानमती, अंजलि, प्रियंका, लक्ष्मण, मनीषा, सत्यम, आशीष। इन लोगों ने अभी महादेव के चेला बना है, इनका नाम से शिष्यता की सूची में दर्ज हो, दर्ज हो। जाओ महादेव। बहुत सुंदर। आइए हम लोग कुछ क्षण के लिए, ज्यादा नहीं, कम से कम 10-12 मिनट का समय लेंगे। ये एकदम सही सही जिज्ञासा है, आप ही लोग का लिखा हुआ है। शिव शिष्य बनकर झाड़ फूक करते हैं, क्या चर्चा में झाड़ फूक करना ठीक है कि नहीं है? देखिए बात तो बहुत है, झाड़ फूक जो करते हैं आप वैसे जगह पर मत जाइए। आप भजन में क्या गाते हैं? तंत्रदाता महादेव, मंत्रदाता महादेव, जीवनदाता महादेव, भाग विधाता महादेव। आप तो सब महादेव के भजन में गा ही दिए, तो झाड़ फूक में तंत्र मंत्र न होता है। एक गुरु बहन घरे हम रुक गए, तो गुरु बहन के घर बगले में था, और बगले में ओझाई करने आया। वो ओझा बोल रहा है कि ईश्वर पूरा पार्वती नैना जोगनी सिद्ध गुरु के बाबा रे बाना थी बना जाएगा, चाहे मुर्गा दारू के बात में रखी कर दिए। हम की केकरा से कहत है वो, तो ईश्वर पूरा मतलब क्या है? महादेव न है। तो उस सलाना प्लस सलाम बोल के आपसे मुर्गा दारू के चक्कर में बाल बच्चा का ठीक कर दे रहा है। आप गलत कर रहे हैं कि नहीं? आप कहिए शिव से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छे अगर बीमारी पकड़ लिया है तो अच्छे डॉक्टर से दिखवा लीजिए बहन जी। झाड़ फूक कुछ होता नहीं है, अंधविश्वास से इसका जाल में मत रहिए। झाड़े फूक करवाना है तो शिव से करवाइए, साहब दीदी से करवाइए। आप क्यों जाते हैं उसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, थक के खा जाएगा या बुर्बक हो जाएगा। लड़का को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, धन बचाइए, महादेव के चेला बनाइए, दुनिया में शिव चर्चा कीजिए। झाड़ फूक में कुछ रखल नहीं है। हम लोग भी झाड़ फूक करवा करके तो शिव चर्चा में आए। मैं छोड़ दिया कभी, आज 20 साल हो गया। मेरे घर में 3 संतान है, 2 बेटा है, 1 बेटी है। मैं खुशी से हूँ और पूरे परिवार को खुश रखना चाहता हूँ। झाड़ फूक में कहीं कुछ होता तो मेरे खानदान के लोग आज नहीं दुखी रहते, इसलिए झाड़ फूक कुछ होता नहीं है। कोई गुरु भाई गुरु मान शिव के गुरु मान के अगर करता भी है तो शिव चर्चा के नाम पर वो अड़ंबर है, वो कभी गुरु भाई गुरु बहन बनने वाला नहीं है। वैसे शिव शिष्य के पास मत जाइए, बिल्कुल उसको ले करके उपवन में सिखवाइए, समझवाइए कि दीदी झाड़ फूक नहीं होता है। आप जाकर माथा मत ठोकवाने लगी, ज्यादा कुछ विशेष बात नहीं है। शिव चर्चा में झाड़ फूक नहीं है। बहुत सुंदर। शिव गुरु चर्चा में कुछ लोग को सवारी आ जाता है, कहते हैं कि मैं महादेव हूँ, साहब दीदी हूँ, कृपया करके क्या शिव गुरु चर्चा में शरीर में चढ़कर महादेव आते हैं? समझाने के लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि साहब शर्त लगा दिए हैं वो कि आसमान से आइएगा तो नहीं सीखूंगा, आदमी रूप में आइएगा तब वो नहीं सीखेंगे, त्रिशूल डमरू बघावर के रूप में आइएगा तब वो नहीं सीखेंगे। तो अगर आता भी है तो आपका शिव नहीं है, उसका शिव है जिसके घर में आता है। आप उसका फेरा में मत रहिए। भरसक शिव चर्चा में साहब दीदी या महादेव आते नहीं। यदि अगर महादेव और साहब दीदी आते तो हम लोग यहाँ चर्चा में नहीं बैठ पाते, घर ही काम बनवा लेते। साहब दीदी अगर बोलते हमको आपको किसी के गुरु मानने के बाद तो घर ही महादेव आ जाइए,
कोई में दरस के तो ओकरा मान सम्मान ज्यादा हो जाता। ये गुरु बहनदास हम लोग गए थे, कृष्णा जी थे, हम थे। हम बोले कि क्या है दीदी नखा चिन्ह तेरे सुन रहा, हम हरेंद्र भैया नहीं, हम की केकर घर के हैं भैया, तो घर के गुरु भाई कह रहे हैं कि हमारे घर के बाद हम की कब से महादेव आते हैं साहब इनमें। भैया साहब सिरू के गुरु जब से माना है ना तबे से आता है। हम की कैसे करते हैं, हम गोड़ लागते हैं, वो गुरु भाइयों गोड़ लगा तो ओकर पत्नी फाइट बना के 2 फाइट दिया उसको। हम कहे कि ये चर्चा में जुड़े हैं आप लोग, ये सीख रहे हैं, गुरु भाइयों को पीट रहे हैं। गुरु भाई इनको उठा के लेकर पहाड़ में रखिए, इसी बन गए, आपका परिवार लायक नहीं है, साहब दीदी बन गए, इसको रांची में कौन बैठाइए, यहाँ क्यों रखे हैं। और ज्यादा कुछ कहेंगे तो गुरु भाई गुरु हम लोग इसको घर में लेकर पूजा करेंगे, पेड़ में बैठा देंगे। साहब दीदी हम लोग मान सम्मान देते हैं, लेकिन ऐसा मान सम्मान नहीं, साहब को नाम मत बेचिए, दीदी को नाम मत बेचिए। दीदी ऐसा आपको नहीं सिखाए हैं कि हम आप में आ जाएंगे। एक गुरु बहन कहा कि भैया साहब दीदी आपको घर भी आते हैं, हम यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, अच्छा बात सिखाते हैं। तो नहीं हमारे पुतोहिया में आ जाते हैं ना तो रास्ता है, हमकी बढ़िया है। तो वो साहब नहीं आ रहे, नकली साहब आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई में सवारी तवारी में आता है, कौन जी सवारी तवारी के चक्कर में मत रहिए, ठगा जाइएगा, लुटा जाइएगा। अच्छे शिक्षक बनिए, सही जगह पर आप जाइए, गलत जगह पर जाते हैं इसीलिए ऐसा होता है। बहुत सुंदर। कंगन बांधकर शमशान घाट और छठी बोरी में जा सकते हैं कि नहीं? देखिए हम लोग रुद्राक्ष बांधे हैं, हम भी बांधे हैं, आप भी बांधे हैं। रुद्राक्ष बांधने के बाद साहब से मैंने सुना हूँ, साहब बोले कि बनारस जाते हो 1 बोतल पानी लाते हो और 1 बोतल पानी पूरा गांव के कथा सुनवा देते हो। 2 बूंद डालो गंगा जल, 2 बूंद डालो गंगा जल। अगर ये कंगन बांध के आप स्मशान घाट चल गए, शरीर भले अशुद्ध हो गया लेकिन ये शुद्ध कर देगा। आप सेवरी घर में चले गए, ये शुद्ध कर देगा। साहब ने कहा कि सच्चा चीज ही है, सब जगह जाएगा, जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ, कुछ खाना है कुछ खा लो, ये कहीं डरता उड़ता नहीं है। डरते तो छोटा मोटा चीज है, एगो तबीज ले लीजिए, वो कहेगा कि सेवरी घर में मत जइहा, मरनी घर में मौत जइहा, एहला कि ओकर चीजें खराब पा। अगर सही आदमी है तो एसपी पास जाएगा, डीएसपी पास जाएगा, चोर बदमाश होगा उसको लेने लगी एसपी पास तो कहेगा कि नहीं ये वो भैया तो केस का मार के मुआ दी हमरा जो। इसलिए सही चीज है, इसको पहन के आप जहाँ जाना है वहाँ जाइए, स्मशान घर जाइए, सेवरी घर जाइए, जहाँ शुद्ध काम है वहाँ जाइए, कहीं इसको खोलने खोलने की जरूरी नहीं है। आपका मन कोई पवित्र करता है, इसीलिए साहब ने कहा कि रुद्राक्ष कोई गलत नहीं है, सही चीज है, इसको पहनना चाहिए। बहुत सुंदर। क्या श्री गुरु चर्चा में खाना खाकर चर्चा करना चाहिए कि कर सकते हैं कि नहीं? पूजा पाठ में बिना खाना खाए पूजा पाठ करते हैं। श्री गुरु चर्चा में खाना खाकर चर्चा कर सकते हैं कि नहीं? पूजा पाठ में बिना खाना खाए पूजा करते हैं, समझाएं। बगल में स्कूल है, खाना वहाँ भी बनता होगा, लड़का के पढ़ते तक भात बन जाता होगा, नहीं बनेगा तो सरकार उसको केस कर देगा, जेल चला जाएगा। तो लड़का खाना खा के पढ़ता है कि बिना खाने पढ़ता? पता कीजिए ना कि हम ही भर खाती के लड़को खाला। साहब ने एक गुरु बहन पूछा कि एक दिन अंडा खा के चर्चा में चल गई साहब, तब का हो गया? तो साहब बोले कि कैसा लगला? तो हमारा तो वही दिन से गदा गदा लगा। साहब बोले कि तुम्हारा मने में गदगदी है इसीलिए लग रहा है। अंडा खा के चल गए चर्चा में, तका हो गया। आपको मन सही है तो सब कुछ सही है, मन में कहीं गड़बड़ी है तो आप मत खाइए। मन में है कि खाए तो हम बीमार पड़ा तो सही है, बीमार पड़ जाइए, और मन सही है तो आप खा के आइए। दूसरी बात है कि पूजा करते हैं तो उपास रहते हैं, तो पूजा हम लोग सिखाने आए हैं का? किसी को हम लोग कहे कि व्रत कीजिए? साहब कहे कि मन से गुरु बनाइए। मन कभी गंदा नहीं होता है, शरीर गंदा है, मन के रफ्तार हजारों इसमें चलता है। मैं आया हूँ रामानुगंज से जाने में समय लगेगा, बैठे बैठे सोचा मेरा मन चला गया किचन में, मेरा मन चला गया गोदरेज पास, मेरा मन चला गया शिव चर्चा भवन में। साहब ने कहा कि उसी मन से गुरु बनाइए, शरीर से महादेव पास नहीं जा पाइएगा, कंठ घंट करते रह जाइएगा, सब चीज यहीं रह जाएगा। इसलिए खाइए पीजिए भर पेट, शिव के गुरु बनाइए। नहीं खाइले रहते तभी हमारे यहाँ बोलना था, मुंह झुकत रहता। समझ में आ गया? व्रत नहीं ना किए हैं कि टुकुर टुकुर देखत रहेंगे घी के दिया जला के। एक गुरु बहन घरे गए हम लोग चर्चा करने, तो बोले कि ना भैया घी के दिया जला कि तेल के। हम की कहा? तो शिव चर्चा में वहाँ वो हम कहे कि जलेबो मत कीजिएगा, दाल भात में डाल के दीजिएगा, हम लोग खाएंगे तो सर खून बनेगा, तो चर्चा करेंगे 2 गाँव, पूजा जरा दीजिएगा तो क्या आपको मिलेगा? अच्छा ठीक है भैया, नथी जराओ, आधा किलो घी रखी थी। हम कहे कि ना हो नहीं दी तो जरवा देता गुरु बहन लोग। हाँ यहाँ के गुरु बहन जरवावला, जब तक चर्चा हो तब तक घी के दिया जलत रही। बाल बच्चा के खिलाइएगा तो ताकत आएगा कि वहाँ जराने से ताकत आ जाएगा। सही बात है कि गलत है?
साहब बोले हैं कि घी जलाइएगा। विराट शिव गुरु महोत्सव हो रहा था तत्ता पानी में, बरखा दीदी आए थे, कहीं घी के दिया जला, कहीं अगरबत्ती जला। साहब का बड़े बड़े महोत्सव में हम लोग गए, साहब बोले कि खाओ जलाओ मत, होशियार होइएगा तो जलाइएगा कि खाइएगा, खाइएगा ना। बुड़बक लोग जलाते हैं, दुनिया के लोग जलाते हैं। साहब बोले कि अगरबत्ती नारियल से पूजा नहीं होता है, मन से पूजा होता है। मन सच्चा था रविदास जी के, गंगा जी का गोद में आ गए। हम लोग का मन सच्चा है, ले भगवान रसगुल्ला खोले, भगवान नारियल खोले, भगवान कड़ुआ चौथ करते। बस में हम जा रहे थे, सब लोग कड़ुआ चट किए थे। हम बोले कि दीदी आज कौन पर्व था? आज हम लोग किए हैं भैया कड़ुआ चौथ। हम की कहेला तो पति की आयु बढ़ने के लिए। हम कहीं के कहा दिन बढ़ गए, बोले कि पता नहीं है लेकिन बढ़ जाता है। हम की दीदी हम हाथ जोड़ रहे हैं, हर साल कीजिए, लेकिन शिव के गुरु बनाइए, 1 साल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 1 साल। सचमुच में अभी हुआ। गुरु बहन चर्चा कर रही थी रामानुगंज में सोमवार के, उसका पति मिस्त्री था, रंका जा रहा था होटल में काम करने, गाड़ी उधर से आया, टक्कर मारा, ऐसा का तरह हो गया। गुरु भाई सूख गया पेट के लिए, गाड़ी ठुक जा गया, लेकिन वो व्यक्ति जीवित हो गया। फोन आया वहां से कि फलना के पत्नी कहाँ है? हम लोग बोले कि शिव चर्चा में है। अरे उसका पति आज मर के जिया है भैया। हम लोग यहाँ से देखने गए तो सही माने में उसका पति ऐसा तरह जी गया। कौन जिलाया? महादेव। अगर वो कहीं बर्फ में फसल रहती तो भगवान मदद करते होते नहीं है। साहब इसीलिए बोले कि भगवान आपके पास नहीं आएंगे लेकिन गुरु आपके पास आएंगे। इसलिए दीदी इस सब के चक्कर में मत रहिए, महादेव के चेला बन करके खाइए पीजिए, जो खाना है खाइए, जो मन मांग रहा है वो खाइए, सेमी के सब्जी खाइए, खीरा खाइए, मकई खाइए, कोहड़ा खाइए, लौका खाइए। साहब बोले कि एगो गुरु हम बनाए थे, वो गुरु बोला ना कि एगो फल छोड़ दीजिए। तो साहब बोले कि कौन फल छोड़ू रहे? चला सब फल तो खाई ला मन कराला। तब साहब मन ही मन कहे कि एगो फल बा ककड़ी सीजन में मिला, हर साल नहीं मिले, सारू करे छोड़ देते। साहब जब शिव के गुरु बनाए तो ककड़ी बाजार से मंगवा के खाते थे। कि शरत वो गुरु पास था, ये गुरु पास मेरा शरत नहीं है। तो शिव गुरु आपको कुछ नहीं छोड़ाए हैं, सब चीज खाने पीने के लिए कहे, पाव भाजी सब्जी सब खाइए, खीरा मकई सब खाइए, नारियल भी चढ़ा के फोड़ के खाइए। इससे मत सोचिए कि प्रसादी चढ़ाए हैं, ज्यादा इसके फेरा में मत रहिए। बहुत सुंदर। एक गुरु भाई की जिज्ञासा कि हमारे सब कुछ है, धन दौलत, गाड़ी बंगला, घर में पत्नी भी है, सब कुछ है, तो शिव को गुरु मैं क्यों मानूं? अच्छी बात है, आपके घर में सब चीज है, लेकिन अगर उसको चलाने के लिए आपको शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कैसे कीजिएगा? मैं आया हूँ बाइक से, मेरे पास भी 4 व्हीलर है, सर चलाने नहीं जानते हैं, ड्राइवरे घर है, जहिया से नहीं है सर ओकरे घर घूम रहा है। हम आज बोलेंगे सर हम अब भागे ही, सब कुछ आपके घर में है, चलाने का किल है, क्या कीजिएगा? लेता बाबा मान और बाजी तो बाजी ने तो कुटी में टांगल रही। तो ऐसा काम आप क्यों कर रहे हैं कि धन है दौलत है? क्या काम का धन दौलत है बहन जी? मैंने देखा हूँ कि चर्चा रामानुगंज हो रहा है, भाई बहन लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया सब कुछ है लेकिन रात में नींद नहीं लगता है भैया, थोड़ा सा महादेव से कह दीजिए कि कम से कम 3 बजे हम उठूं, 2 बजे उठ के टुकुर टुकुर से कट रही। हम की धन दौलत भैया, धन दौलत मत कहिए, तिजोरी भरल बा पैसा से, लेकिन तनको नींद लगते। बहन जी मत सोचिए कि धन से नींद मिल जाएगा, धन से सुख मिल जाएगा, धन से कैंसर खत्म हो जाएगा, धन से बाल बच्चा को शांति मिल जाएगा। जब तक आपके जीवन में शिव नहीं है तो दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए इसका फेरा में मत रहिए कि मेरा सब कुछ है। आप कैसे कह दिए कि सब कुछ है? साहब ने कहा कि जिसका शिव है उसका सब कुछ है, जिसका शिव नहीं है उसका कुछ नहीं है। इसलिए जीवन को आगे बढ़ाना है, जीवन को नचाना है, जीवन को फैलाना है। एक बार शिव शिष्य बनिए, मत कहिए कि सब कुछ है, शिव नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए साहब सिखाए हैं हमको, कभी बात बोले हैं, हम लोग भी इस बात को नहीं जानते थे। बहुत सुंदर। कुछ गुरु भाई का जिज्ञासा है कि गुरु भाई अपने साप्ताहिक में गुरु भाई लोग आते हैं तो दूसरों में जाके नाम का घोषणा क्यों करवाते हैं? क्या ये उचित है कि नहीं, ये कर सकते हैं कि नहीं? बहुत ऐसा होता है। जैसे हमारे साप्ताहिक में, आपके साप्ताहिक में जैसे रामानुगंज जाते हैं, कहीं दूसरे साप्ताहिक में जाकर के गुरु भाई नाम का घोषणा करवा दिए तो उनके ऊपर जैसे कि मैंने दबाव डालते हैं, दूसरी जगह जाके घोषणा क्यों करवाते हैं? भाई देखिए हमारे ब्याह एगो हो गई, हम गांव में जाए तो ब्याह नहीं करब, चलो नहीं तो घर खबर छोड़ दी हमारे माँ। समझ रहे ना? शादी होइए गई बा तो फिर ब्याह का कोई भाई
शिव के गुरु बनाई ले तो बार बार घोषणा हुई कि कुछ पढ़। अब गए यहाँ से हम रांची जी हम लोग घोषणा कर दो सर, घोषणा हुई हमारे 2003 में बार बार घोषणा कराए, पीछे जाला आदमी के आगे जाला, हमको ही बताइए। लड़का पढ़ने के लिए भेजे हैं तो पहले में हमेशा पढ़ाइएगा कि दूसरियों कीजिएगा। अब क्यों घोषणा करवाते हैं? ऐसा करवाते होंगे तो मत करिए, और ऐसा कोई दबाव भी देता होगा तो मत करिए। एगो गुरु भाई हमसे कहा कि अच्छा तू ऊपर चर्चा में चल गए तो तोर कंगन खराब हो गया, तब कैसे? तब हमरा छीना के पहन गए तब ठीक होता है। तो हम कहे कि कंगन बेचने वाला गुरु भाई है, शिव चर्चा करने वाला गुरु भाई नहीं है। हम शर्ट पहन के आगे नहीं चर्चा में, तो कल हमारा शर्ट खराब हो गया भैया। ऐसे होता है कब? जहाँ जहाँ जाइएगा वहाँ वहाँ नामे लिखवाइएगा। कोई गुरु भाई ऐसा कहता होगा तो मत कहिए, कहिए कि भैया मैं शिव के गुरु बना लिया हूँ, घोषणा भी हो गया है। आगे बोलिए। एक गुरु भाई आया हम लोग सीधा चर्चा में, अभी चर्चा भवन में आप लोग जगह भी ठीक है। कृष्णा भैया बोले हैं कि कंफर्म नहीं है, ये तो 7 बजे इतना हो जाते हैं दिन में सुबह ही। बहुत लोग वहाँ रामानुगंज के हंस भी रहे हैं कि आप लोग कोई के मंत्र मार दिए है का? हम कि हाँ मंत्र मारे। तो कौन मंत्र? हमके महादेव का मंत्र। पूछिए उसी से। अभी गाड़ी चेक हो रहा था कोदरमाना में, पुलिस वाला रोक दिया। उसका पति के कह रहा है कि हेलमेट नहीं है तो गाड़ी नहीं जाने देंगे। गुरु बहन टाइट हो गई। देखिए कैसे टाइट है। बोले कि सर अगर आप नहीं जाने दीजिएगा ना तो आप समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति था, मेरा भाई वहाँ पुलिस है, उसी थाना में है मेरा भाई अपना। भैया बोला कि जान ले भैया हम तो सुन नहीं छोड़वतियों बात में, लेकिन हम सुनत रही कि का बोला है। वो गुरु बहन गई और बोली कि सर शिव चर्चा में जाने से आप रोक रहे हैं ना, शिव चर्चा में जाने से हमारी गोदी में लड़का खेल रहा है या गोदी में लड़का है मेरा, मैं शिव चर्चा छोड़ूंगा ना तो जान लीजिएगा आपका जितना लड़का होगा सब बीमार हो जाएगा। तो पुलिस कहा कि सही में सब शराब देते बड़े, जाओ जाओ गाड़ी लेके जाओ बाबू, भागो भागो नहीं सही शराब देगा, एक मुंह में शराब पा सही नहीं। तुरंत गुरु बहन आ गई। तो आप जान लीजिए कि शिव चर्चा में आप चल रहे हैं तो आपको बोलने का तरीका सच्ची मिल रहा है। इसलिए भाई बहन आपसे मेरा आग्रह है कि शिव चर्चा में जहाँ जाइए वहाँ घोषणा मत कराते रहिए, कुछ सीखो कीजिए, कुछ जानवो कीजिए। घोषणा बार बार नहीं होता है, एक बार होता है। बहुत सुंदर। एक जिज्ञासा है, भाई और बहन में प्रेम और गुरु का प्रेम में क्या अंतर है? देखिए भाई और बहन में प्रेम और गुरु के प्रेम में अंतर यही है कि तरह तरह के गुरु भाई हो गए, तरह तरह के गुरु बहन हो गए। और गुरु का एगो है, गुरु एगो है कि तरह तरह के गुरु है। जो गुरु से प्रेम करेगा उस सब में प्रेम करेगा, सब भाई बहन से। साहब बोले कि मेरे को कोई राज के गुरु भाई गुरु बहन से नहीं सुनोगे कि हरिद्रानंद के नहीं पढ़ता। मेरे को सब राज और सब जिला के भाई बहन से पढ़ता है। सब लोग हमारे फोटो रखते हैं, सब लोग हमारे नंबर लेता है और जाता है और सोनो खर्च के भाग जाता है कि हमारे दरबिया का आदमी नहीं, हम नीलम दीदी का आदमी नहीं। सही बात है कि नहीं है? तो साहब जैसा हम और आप सोचे, साहब दीदी जैसा बने, सबसे प्रेम करें, सबको मान सम्मान दें, कोई की निनादर न करें। अगर कोई खराब भी है तो आप छोड़ दीजिए, महादेव के साथ उनको लेके चलिए। साहब बोले कि गुरु के शिष्य किसी को बुराई नहीं देखता है। गुरु ने शिष्य को ऐना दिया, बोला कि ऐना के घुमाओ, जिस चीज में खराबियां मिलेगा सब खराबियां तू बताना। गुरु ने दिया ऐना तो चेला ने ऐना घुमाया, गुरु में घुमाया, गुरु में अगुन मिला, उन्हें घुमाया, उन्हें घुमाया, उन्हें घुमाया, उन्हें घुमाया, सब में अगुन मिला। गुरु ने कहा कि सब में अगुन मिला तो हाँ तुम अपने देने घुमाए तो नहीं, जब अपने देने घुमाया तो उसमें भी कमियां पाया गया। तो कमी सब में है, हल्का फुल्का सारा कमी के दूर कीजिए, महादेव की ओर चलिए। हम सब भाई बहन है, न जाने कौन कब चल जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। जल में रह के मछली से विरोध मत करिए, सब भाई बहन है, सबको सलाम कीजिए। सब शिव चर्चा वाला एक है, कोई दूसरा नहीं है, सब भाई बहन है। प्रेम दीजिए, भाव दीजिए। हम लोग देखते हैं ना, हम लोग के साप्ताहिक जब रामानुगंज होने लगा तो कोने कोना के साप्ताहिक वाला भाई बहन आ रहे हैं कि नहीं? यहाँ तक नहीं, रांची तक के भाई बहन आने लगे, कुमला तक के आने लगे। तो जान लीजिए प्रेम होए, प्रेम है तब आ रहे हैं कि बिना प्रेम के आ रहे हैं। प्रेम कीजिए सबसे, सबको मान सम्मान दीजिए, कोई की बीमारी में सहयोग कीजिए। कोई गुरु भाई गुरु बहन का तकलीफ है, आप वहाँ बैठिए, उसको दुख सुख में शामिल होइए, हंसिए मत, मजाक मत उड़ाइए। वो भाई है, बहन है, आज नहीं कल आपको उससे लाभ मिलेगा। इसीलिए साहब कहें कि सबको सलाम कीजिए, सबको सम्मान दीजिए। सब एक है, हम लोग दू नहीं है, और जो दू सोचेगा वो कभी चर्चा में चलने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए सब हम सब एक है, इसमें प्रेम हो, महादेव के प्रेम और हमारे प्रेम यही है कि हम इंसान
है जल्दी बदल जाते हैं और महादेव जल्दी नहीं बदलते हैं। इसलिए महादेव से दया मांगिए कि हमारा मन हमेशा कृष्णा भाई के साथ जुड़ा रहे और कृष्णा भाई का मन हमारे साथ जुड़ा रहे, आनंद भाई का मन हमारे साथ जुड़ा रहे। कभी कभी महादेव से कहिए कि महादेव हमको धरती पकड़ लेता है, आप दया कीजिए कि सबसे प्रेम हो। कभी अभी गुस्सा जाते हैं गिरगिट तरी, हम पर दया कीजिए कि आप दया करके हमको उनसे दोस्ती कराइए। आज दोस्ती है तभी आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ। जिसका दोस्ती नहीं है वो नहीं आलू टमाटर कर रहा है। इसलिए हम सब भाई बहन है, प्रेम होगा, सत्य है, आज नहीं कल प्रेम होगा। हम लोग लगे रहिए। बस आस मिश्री एक भाव दिक्कत है, रसरी आवत जात सिख पर परत निशान, एक दिन हम आप एक होंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन जहाँ चर्चा हो वहाँ जाना चाहिए। सही गुरु का बात होता है वहाँ जाइए, सुनिए, जानिए और लोगों को सुनाइए। ज्यादा कुछ विशेष यहाँ बात नहीं है। बहुत सुंदर, मात्र 5 मिनट, घबराइएगा नहीं। और जो जाएंगे वो प्रसाद लेके जाएंगे। 5 मिनट रोकूंगा बस, 3-4 को जिज्ञासा एक बाद लास्ट है। गुरु बहन लोग अनलीगल शरीर में जो रहते हैं, क्या पूजा पाठ दया मांग सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि नहीं? जैसे देखिए, ऐसा तो साहब नहीं कहे हैं कि अनलीगल शरीर में है तो आप मत जाइए। जाइए आप सब जगह, ईश्वर के दिया हुआ सब चीज है, भगवान के दिया हुआ सब चीज है। साहब ने कहा कि धरती उनकी है, आसमान उनकी है, चांद उनकी है और एक एक चीज उनकी है। तुम्हारा सांस भी उन्हीं की इच्छा से चल रहा है, तो हमारा आपका क्या है कि खराब होगा? सब उन्हीं को है। खराब है तब हो जाइए, सही है तब हो जाइए, मत रुकिए। इससे रुकने से कोई लाभ नहीं है। आप जैसे हैं वैसे जाइए, जिस रूप में है वैसे जाइए। साहब ने नहीं रोका है। साहब ने भेजा है कि नहाए हैं तब वो, नहीं नहाए तब वो, मांस खाए हैं तब वो, गंदा है तब वो आप जाइए। धोबी गंदे कपड़ा को खींचता है, गुरु अनपढ़ के पढ़ाते हैं। साहब ने कहा है कि आप जैसे हैं वैसे जाइए, आपको पास गुरु आएंगे। गुरु भेदभाव नहीं रखते हैं, गुरु सबके पास आते हैं। हम आपको गुरु चर्चा में जाना चाहिए, इसका फेरा में नहीं रहना चाहिए। बहुत सुंदर। अभी अभी एक जिज्ञासा और आया है, शिव को गुरु मानने के बाद किसी के साथ बुरा करने में दया मिलेगा कि अच्छा करने में दया, किसी को ताना मारने में दया मिलेगा? समझाएं। देखिए, साहब ने सिखाए हैं कि करो भला तो होगा भला। तो साहब ने तो नहीं कहे हैं कि किसी के साथ बुरा कीजिए, किसी के साथ गलत बोलिए, किसी के गलत रास्ता में ले जाइए, किसी से झूठ बोलिए। साहब ने कहा है कि मैं जो कहा हूँ वही करो, मैं जैसे बताया हूँ वैसे चलिए। तो बुरा कर्म तो बुरा होता है। अब मुर्गी कोई पूछ रहा है, वो कहेगा कि भैया गलत बा कि सही बा, तो हम तो कहबे करब कि भैया गलत बा। खाए वाला तो कही कि नखे गलत, मजा आई हमारा। लेकिन भाई हम तो कहेंगे कि गलत है। तो जो बुरा करते होंगे वो गलत है, उसको हम नहीं कहेंगे कि सही है। सब सही है नहीं है, कुछ गलत भी है। लेकिन हम चाहेंगे कि बुरा करिएगा तो बुरा मिलेगा, सही कीजिएगा तो सही मिलेगा। साहब बोले हैं कि किसी को रसगुल्ला खिलाइएगा तो रसगुल्ला मिलेगा, किसी को आप लाठी मारिएगा तो आपको भी लाठी मिलेगा, किसी को इज्जत कीजिएगा तो आपको इज्जत मिलेगा, किसी को महादेव दीजिएगा तो आपको भी महादेव मिलेंगे, किसी को धर्म करिएगा तो आपको भी धर्म होगा। बुरा करके सोचिएगा कि हमको धर्म हो तो नहीं होगा। लगानी समय आप चुप गए, लगा दिए डमा और शिव चर्चा में जोड़ के मांग रहे हैं दया कि फर जाओ आमा, तो कभी ऐसा फरने वाला नहीं है। जो लगाना है अच्छा लगाइए, खराब आप छोड़िए। खराब बात को आप मत लेके चलिए, सही बात को लेकर चलिए। जीवन धन होगा, परिवार धन होगा, आपके जहाँ रहते हैं उस एरिया धन होगा, आपके द्वारा शिव चर्चा फैलेगी। जैसे एक बीज होता है, आज हम लोग बैठे हैं पेड़ पर, जो लगाया होगा वो नहीं है, लेकिन आज उसका लगाया हुआ पेड़ हम लोग छाया ले रहे हैं। शिव चर्चा एक बीज है। आप जब तक रहिए अच्छा करने के लिए सोचिए। बुरा क्यों करते हैं? बुरा करने से अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप अच्छा कीजिए, अच्छाई को बात बोलिए, बुराई को छोड़िए। साहब ने कहा है कि रास्ता में चल रहे हो तो गड्ढा मिलेगा, गड्ढा मत देखिए, प्लेन देखिए, आप अच्छा से पहुंच जाइएगा, नहीं गिरिएगा। दूसरे को पैर देखिएगा तो आप गिर जाइएगा। अपना पैर तर देखिए कि हमको कहाँ जाना है। दूसरे को गोड़ मत देखिए, दूसरा को कमियां देखने के चक्कर में आप ठगा जाइएगा। आप अपने ओर देखिए कि आप हैं ठीक कि नहीं, आप चल रहे हैं कि नहीं, आप करते सही है कि नहीं। दूसरे को मत सुधारिए, अपने सुधारिए, इसका बाद दुनिया सुधर जाए। बहुत सुंदर। एक जिज्ञासा है कि आप शिव को गुरु माने हैं तो दूसरों को क्यों कहते हैं मानने को? आपको कोई कैंसर के दवा दिया या कैंसर ठीक हो गया, आप मर रहे थे, जी गए, तो नहीं दूसरों को कहिएगा। आप किसी की व्यक्ति की बीमारी था, उसको देखे कि फलना डॉक्टरवा ठीक कर दे, तो बोलिएगा ना कि फलने डॉक्टरवा से दिखाइए, हमरो बेटवा सीरियस रहे, हमरो बेटवा नहीं बोलत रहे, गुम हो गई रहे, ले गई वहाँ एगो सुइया दिल ठीक हो गई, वहीं लेके जा बेटवा बात। कहने के बाद कहा है शिव गुरु है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं।
साहब के तेरे को गाँव के बोला कि जानते हैं अरे ना तोरा पैदा होने से पहले ही हम जाने लगे शिव गुरु बड़ा। साहब बोले कि ठीक है बताएंगे। खुद उनका पापा बोले थे, उनका शुगर जब बढ़ा तो बोले कि चल ना बाबू पटना के डॉक्टरवा से दिखा दे। तो साहब पूछे कि जाना ला पापा उनका तो हाँ चलावल लड़का बात नहीं जानी। तो जब जानबे करला तो इलाज काहे ना हुआ हो जा तो कैसे हो जाए वहाँ तब ना। इसलिए भाई बहन एक फेरा में मत रहिए कि काहे ला बतावला हमन के फायदा लगे कोई चेक लगे काट दिले कि 8 तारीख के जा रहे हैं गोवर्धनपुर में 1 लाख का चेक कट गया। आपको लिए आए हैं, आप जुड़िएगा तो ठीक है, नहीं जुड़िएगा तब ठीक है। मेरा काम है कहना, मान लीजिए ठीक है, नहीं मानिएगा तब ठीक है। इसलिए मत सोचिए कि लोग गलत कर रहे हैं। हम गिरल थे गड्ढा में उठ गए हैं, आपको भी उठाने आए हैं। हमको भूत से घिरा हुआ थे, भूत भाग गया तो आपको भी भूत भगाने आए हैं। अब जुड़िएगा कि नहीं जुड़िएगा? नहीं जुड़िएगा तो आप समझिए, जुड़िएगा तो आप समझिएगा दोनों रिजल्ट आपके हाथ में है। बहुत भाई बहन लोग हम लोग से भी कहे कि नहीं जुड़ब चर्चा में, आज मुंह बना के आते हैं और पीछे बैठते हैं। हम कि कैसे दीदी आ गए? हाँ भैया ना भाई बेटवा ठीक हो, हम ठीक है बाप ठीक हो बेटवा। 2 हफ्ता बाद वही बोलता है कि हाँ भैया ठीक है कहना, हम कि पहले ही आ जाता तो बेटवा इतना नहीं ना धन दौलत पर बात करती वहाँ सब तो ठीक दिलवाता भैया। तो लास्ट में आइए कि क्या कीजिएगा, अभी सब कुछ है, अभी आके से चर्चा में जुड़ जाइए और बेटा के बारे में कहिए, बेटी के बारे में कहिए, सब आइए नौकरी में जाएंगे, अच्छा बनेंगे, आपको भी मदद करेंगे। इसलिए आपको अच्छा कोई है तो आपको प्रचार करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ यहाँ नहीं। बहुत सुंदर। एक जिज्ञासा है कि शिव गुरु चर्चा में क्या डांस करना सही है कि नहीं? डांस करने की उचित जगह क्या है? अभी हमरो साला के शादी था तो हम रात सगर खूब नाचे, गोड़ भी बगड़ गया था, मरवाने भी गए। एक व्यक्ति बोला कि शिव चर्चा में नाचल रहा भैया, हमके नहीं भैया हाथ जोड़ शिव चर्चा में नहीं नाचीला। तो कहाँ नाचला? हमकी साला के शादी में। तो जहाँ नाचना है वहाँ नाचिए, सब जगह नाचे मत करिए। शिव के गुरु बनाए हैं, आप परिचय भी दीजिए। साहब ने कहे हैं कि साधुओं का चाल होना चाहिए, साधुओं का व्यवहार होना चाहिए, साधुओं जैसा रहना चाहिए, साधुओं जैसा चलना चाहिए। आपको आचरण व्यवहार से शिष्य बनेगा। शिव चर्चा में नचना क्या है? समय है आपको पास की नचिएगा। चलो जब चाहे हैं तो हम बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब समय मिली कब जाए। तो नाचने वाला का समय है, वहां मत जाइए। शिव चर्चा में नाच गाना नहीं होता है। साहब ने कहा कि मैंने नहीं कहा हूँ नाचने के लिए, नाच रहे हो तो गलत कर रहे हो। शिव चर्चा के नाम पर नौटंकी है, शिव परिवार के नाम पर बदनामी है। आपका इज्जत बचेगा कब? जब साहब दीदी की इज्जत बचाइएगा तब। साहब का फोटो लगा लिए हैं, डांस कर रहे हैं, आप मत सोचिए कि आपका घर बेइज्जती हो रहा है। साहब और दीदी के भी लेके आप जा रहे हैं। यूट्यूब में हम लोग भी देखते हैं, गुरु बहना लोग खूब नाचते हैं। साहब बोले थे कि उसको उस गुरु भाई गुरु बहन कभी हो ही नहीं सकता है जो चर्चा में नाचेगा गाएगा। इसलिए आप वैसा चर्चा में मत जाइए, सही चर्चा कीजिए और सही बात बताइए कि दीदी नाचना नहीं। बहुत सुंदर। इस गुरु भाई की जिज्ञासा है कि तीनों सूत्र नहा धोआ के करना चाहिए कि बिना नहा कर सकते हैं? समझाएं, स्पष्ट करें। माई बाप के नहा के गोड़ लगते हैं कि बिना नहाने लगते हैं? 500 रुपया मिल गया कहीं तो नहा के उठाइएगा कि बिना नहाइले? अभी गुरु बहन दिए दाल भात बिना नहाइले साल दोनों खा गए हम बिना। तो आप सोचिए कि नहा के मांगिएगा कि पेट दुखा रहा है तो क्या कहिएगा कि नहावे तब हम? हाँ, ठंडा के दिन में वो गुरु भाई है साल 1 महीना नहीं नहाता। हम कहे कि भैया दया वया मांगा तो हाँ हमकी दिक्कत कोई दिक्कत न हुआ। तो साहब नहीं कहे कि नहा के मांगिए बिना नहाइले मांगिए, जैसे है वैसे मांगिए, जिस रूप में है वैसे मांगिए। नहाने धोने से होता क्या चीज है? साहब बोले कि मैं देखा हूँ लोगों को कपड़ा पहनते हैं चर और बैठ के बतियाई तो सब पॉकेटिया मगर पैसों लुट लेगा। मन उसको एकदम खराब है। इसलिए आप मन से दया मांगिए, नहाने धोने के चक्कर में मत रहिए। ट्रेन छूट जाएगा, महादेव निकल जाएंगे, आप नहाते धोते रह जाइएगा। इसलिए साहब बोले ऐसा कीजिए, अपने मन से कुछ मत कीजिए। ऐसा कुछ नियम नहीं है चर्चा में कि नहाए तो मांगना है, खाइए तो मांगना है। जैसे मांगना है वैसे मांगिए, आप पर दया महादेव की होगी। दया मन से होता है, नहाने धोने से नहीं होता है। बहुत सुंदर। एक जिज्ञासा है गुरु बहन का कि जब से शिव को गुरु बनाई है, शिव गुरु चर्चा में जाती हूँ तो मेरा पति जो है झगड़ा करता है, और कैसे मैं करूं कि वो झगड़ा करना उसका सुधर जाए? मेरे को समझाने के लिए दया करें। अच्छा से शिव चर्चा कीजिए, अच्छा बात बोलिए, आपको घर से कभी कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जाके नचिएगा, ढोलक बजाइएगा, मुड़ी झटिएगा तो मना कोई भी करेगा।
हम लोग आए हैं शिव चर्चा में, अच्छा से बात करेंगे तब वो कोई छूट देगा। आप सही जगह जाइए, सही महादेव के चेला बनिए, सही लोगों को दया करवाइए। आपको लोग घरे लेने आएंगे, आपको लोग फोन से बात करेंगे, आपको लोग मन सम्मान देंगे, लेकिन सही से आप कीजिए तो आपको कोई नहीं रोकेगा। और रोकते भी हैं तो कभी कभी उनको भी चर्चा में लाइए, कभी कभी हम लोग से भी मिलवाइए उनको, कभी कभी रांची भी लेके जाएंगे उनको, कभी कभी हम लोग भी महादेव से कहेंगे कि महादेव हमार सोनिया बहन चर्चा में जाए करल आ, लेकिन घरे वाला भैया नहीं जाए तो दया तो थोड़ा सा कर दो उन पर। महादेव दया करते हैं। साहब बोले हैं कि खाना बनाते हैं, वहां बोलिए कि महादेव मैं तो आया हूँ चर्चा से लेट से, आज तो हो जाइए का पटकन हमरा पर, लेकिन खाना बनाओ थी दया मांग के, जैसी खाइए वैसी इनका मन में सही भाव आना चाहिए, सही आचरण आना चाहिए, घर में लड़ाई नहीं होना चाहिए। तो महादेव दया करते हैं। महादेव से कहिए, साहब दीदी से कहिए, चर्चा में जाने वाला व्यक्ति को कभी कोई रोकते नहीं है। आज आप ही के शरीर बहन है बरखा दीदी, पूरे दुनिया में भ्रमण कर रही है, अकेले गुरु बहाना जा रही है, इस देश से उस देश जा रही है। अभी गर्मी के मौसम में जहाँ ठंडा रहता है वहां जाकर चर्चा कर रही है दीदी, जहाँ सोच सकते हैं समझ सकते हैं वैसा सी चर्चा कीजिए। आप सही बात बोलिए, सही काम कीजिए, सही समय पर जाइए। नहीं समझ में आता है तो गुरु भाई के भी कहिए कि साथ है आप भी चलिए, मैं भी चलता हूँ साथ में, क्यों नहीं चर्चा होगी। साहब बोले भी हैं कि आप जैसा कीजिएगा वैसा ही आपको मिलेगा। महादेव से दया मांगिए कि सब में प्रेम आए, घर में, बाल में, बच्चा में, सास में, ससुर में, तभी महादेव के दया होगा, तभी महादेव के काम होगा।